नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ज्ञानदास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि हम डेली शाम को 8 बजे 35 MCQ करते हैं साइंस के, तो इसमें आज हम करेंगे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम के बारे में 35 क्वेश्चन। यहाँ पे हम डेली क्लासेस करते हैं, आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें, जिसमें हम कभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और कभी बायोलॉजी के 35 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें आज हम करेंगे सोलर सिस्टम। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपको डालें वो आपको मिलती रहे। और जो साइड में आपका बेल आइकन बना हुआ है उसे आप दबा दीजिए, जिससे कि जब हम कोई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। ठीक है। तो एक और जानकारी आप लोगों के लिए ये है कि अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैथ्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल पे मैथ्स क्लासेस भी चलाई जा रही हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो अगर आपने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो आपको बताना है कि ओजोन जो परत होती है, ओजोन लेयर, वो किस मंडल में पाई जाती है। तो जो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका समताप मंडल, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। समताप मंडल में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो पहले का बी हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम लोग। पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है, यानी जो पृथ्वी हमारी है उसके सबसे स्थित, यानी इसके जो सबसे पास में जो स्थित मंडल है, कौन सा मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब जो मंडल है वो है क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल जो हमारा होता है वो पृथ्वी के सबसे निकट होता है। तो ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, सूर्य का समीपतम ग्रह है, यानी जो कह रहा है सूर्य होता है उसका समीपतम ग्रह कौन सा है। तो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है, इसका हो जाएगा बुध। देखिए ये सूर्य होता है यहाँ पे आपका, तो उसके बाद बुध होता है, फिर इसका शुक्र होता है, फिर यहाँ पे ये पृथ्वी होती है, फिर ये मंगल, फिर बृहस्पति, ठीक है, फिर शनि, फिर कहते हैं अरुण वरुण, ऐसे ग्रह क्रम होते हैं। तो पहले ग्रह किसे कहते हैं, तो ये जो हमारा सन है, ये हमारा सन है। तो जो हमारा सन होता है, जो भी पिंड होते हैं हमारे, जो सन का रोटेशन करते हैं, यानी सूर्य का चक्कर लगाते हैं, तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं। जैसे जो हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी एक ग्रह है क्योंकि सूर्य का चक्कर लगाती है, देखिए ऐसे ऐसे, और ये भी लगाती है, यानी जो बुध है। यानी जितने भी ग्रह हैं, और ग्रह की परिभाषा ही यही है कि जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं तो उन्हें हम ग्रह कहते हैं। और उपग्रह क्या होते हैं, तो जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इतनी आपको मैंने डिटेल दे दी। तो इसका जो ऑप्शन नहीं था वो करेक्ट था, सूर्य का समीपतम ग्रह बुध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सर्वाधिक जो ग्रह दूर में स्थित है वो है वरुण। तो मैंने आपको क्रम बता दिया था, सूर्य है आपका, उसके बाद जो ग्रह है वो कौन सा है, बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, ठीक है, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो वरुण हमारा लास्ट में पड़ता है, ये क्रम है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसका जो राइट आंसर सी हो गया, यानी सर्वाधिक जो दूर स्थित है सूर्य से वो वरुण है। क्वेश्चन 5 देखिए, इसमें दिया हुआ है सौर मंडल में कौन सा अत्यधिक तीव्र चमकीला ग्रह है। यानी जो सोलर सिस्टम है या सौर मंडल है उसमें जो अत्यधिक तीव्र या जो सबसे चमकीला ग्रह है वो कौन सा है। तो सबसे चमकीला जो ग्रह होता है वो कौन सा सौर मंडल में, तो आपका ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट हो जाएगा, शुक्र। शुक्र यानी वेनस जो है वो सबसे चमकीला ग्रह होता है, और उसे हम शाम का तारा या भोर का तारा कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, और सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। जो रात के समय आकाश में जो है कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है। तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रात के समय लाल दिखाई देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह अभी तक तो हमारा जो था वो बृहस्पति था, लेकिन अभी रिसेंट में कुछ महीने पहले की बात है, तो अभी कुछ और ग्रह खोजे गए हैं शनि के, उपग्रह खोजे गए हैं शनि के। तो अब जो हो गया है वो शनि हो गया है, यानी सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो गया है, शनि। इसके पहले हमारा बृहस्पति था, लेकिन अभी कुछ महीने पहले शनि के और भी बहुत सारे ग्रह उपग्रह मिले हैं, इसकी वजह से अब शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है। तो इसका ऑप्शन जो है सी वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
हमारा सौरमंडल कौन सी आकाश गंगा में स्थित है। तो आपको बताना है कि जो हमारा सौरमंडल है वो किस आकाश गंगा में है। तो आप सभी को ये पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन बी करेक्ट है, जिसे हम मिल्की वे भी कहते हैं इंग्लिश में। तो मंदाकिनी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, मैंने पीछे आपको बताया था जो शुक्र ग्रह होता है वो उसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है भोर का तारा किसे कहते हैं। तो भोर का तारा किसे कहते हैं, तो ऑप्शन सी शुक्र को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है। तो आपसे पूछा है आकाश में जो है सबसे चमकीला तारा कौन सा है। तो इसका सबसे जो राइट आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा साइरस। साइरस सबसे चमकीला तारा होता है। बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह किसे कहते हैं, तो ऐसे कहते हैं वाइजर 1। ऑप्शन इसका जो डी है वो करेक्ट है, वाइजर 1। ये बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन जो है एक उपग्रह है, तो ये पूछ रहा है किस ग्रह का उपग्रह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी जो शनि का, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा शनि। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको बुध, शुक्र और नीचे दिया हुआ ऑप्शन सी में दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। यानी जो बुध शुक्र होते हैं, बुध और शुक्र दोनों के कोई उपग्रह नहीं होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। तो सबको पता होगा ये पृथ्वी का एक ही मात्र उपग्रह है, और वो क्या है, तो वो आपका है चंद्रमा। चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। क्वेश्चन 16 देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, तो ये आपकी है 89, यानी 89। तो इसका ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, 89 तारामंडल हैं कुल अंतरिक्ष में। आगे बढ़ते हैं, सूर्य के सबसे निकट का तारा। तो आपको बताना है जो सूर्य के सबसे निकट का तारा है तो वो कौन सा तारा है। तो आपने नाम सुना होगा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो ये जो है सूर्य के सबसे निकट का तारा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। जो वायुमंडल है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है वो कितनी होती है, कितने परसेंट। तो आपकी होती है 0.03%। इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। अभी पीछे हमने क्वेश्चन किया हुआ था कि पृथ्वी के सबसे समीपतम मंडल कौन सा है। अभी देखिए यहाँ पे उसी क्वेश्चन घुमा के पूछा है आपसे कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है। तो अब देखिए जो वहाँ पूछा सबसे समीप पूछा था, यहाँ पूछा है कि सबसे ऊपरी परत, यानी जो सबसे लास्ट में ऊपर। तो सबसे लास्ट में कौन है, तो आपका है बहिर्मंडल। ऑप्शन जिसका है डी वो सही हो जाएगा। सबसे पहले आपका होता है क्षोभ मंडल, फिर होता है समताप मंडल, फिर आपका जो होता है मध्यमंडल, फिर आपका होता है आयन मंडल, फिर उसका होता है बहिर्मंडल। ये आपका क्रम है। तो सबसे बाहर में क्या है, बहिर्मंडल। इसका नाम ही है बहिर, यानी बाहर में है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। यानी चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है आपका इसके 1.3 सेकेंड। कितना, 1.3 सेकेंड। जी हाँ, बिल्कुल कम, यानी 1.5 सेकेंड से कम समय में ये पृथ्वी पर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। यानी जो चंद्रमा होता है वो पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तभी तो वो पृथ्वी का उपग्रह है ना। तो कह रहा है कि जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा, तो कितने समय में करता है। तो ये करता है आपका 27.3 दिन में। इसलिए जो हमारे माह होता है वो हम करीब 28 से 30 दिन का मानते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है इतने दिनों में पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 22, मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं। तो आपको बताना है जो मौसमी घटनाएं हैं वो किस मंडल में घटती हैं। तो ये आपकी घटती हैं क्षोभ मंडल में, यानी जो सबसे निचली परत होती है पृथ्वी के पास वाली, वहीं पर ये घटनाएँ होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। आगे बढ़ते हैं, पूछा है वायु है, तो वायु क्या है, ठोस है, द्रव है, गैसों का मिश्रण है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गैसों का मिश्रण। जो वायु होता है उसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, तो इसलिए इसे गैसों का मिश्रण कहते हैं। देखिए ब्रह्मांड, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो ब्रह्मांड,
तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा है आपसे, और ये क्वेश्चन बहुत ही फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन 25 देखिए, इसमें दिया हुआ है आपका पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, यानी पराबैंगनी जो किरणें आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं, उनसे हमारी कौन रक्षा करता है। तो आपने सुना होगा जो ओजोन गैस होती है, ओजोन लेयर हमारी जो बनी होती है, तो वो जो होती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो इसका जो ऑप्शन है सी वो करेक्ट हो जाएगा, ओजोन गैस। ओजोन गैस रक्षा करती है पराबैंगनी किरणों से। नीला ग्रह कहा जाता है, तो आपको बताना है कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। तो जो पृथ्वी है उसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन इसका एक करेक्ट है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र को। तो देखिए शुक्र से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। साँझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो ये कौन सा है, शुक्र। तो इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, तो आप सबको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 तरह। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, इसमें दिया हुआ है तारे का रंग सूचक होता है, यानी जो तारे का कलर होता है वो क्या इंडिकेट करता है, क्या बताता है। तो ये बताता है आपको ताप, यानी जो कलर होता है वो ताप को बताता है। तो इसका जो ये है राइट आंसर हो जाएगा ताप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इसमें देखिए दिया हुआ है आपको सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, यानी जो सोलर सिस्टम होता है उसमें सबसे जो ठंडा ग्रह होता है वो कौन सा होता है। तो कौन सा है, ये ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चूँकि ये जो नेपच्यून होता है वो सोलर जो हमारा सूर्य होता है उससे काफ़ी दूर होता है, तो इसलिए ये काफ़ी ठंडा होता है। इस प्रकार याद कर पाएंगे, जो सूर्य की प्रकाश होती है उसमें बहुत कम पड़ जाती है, क्योंकि बहुत दूर होता है ये, और बाकी सब ग्रह जो होते हैं पास होते हैं अपेक्षाकृत, इसलिए जो नेपच्यून होता है वो काफ़ी ठंडा ग्रह होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी। और अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें दिया हुआ है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो आपसे पूछा है कि किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। उसमें ऑप्शन आपको दिया हुआ है अरुण, शुक्र, और फिर दिया है ए बी, दोनों ए और बी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा अरुण और शुक्र दोनों, यानी ए व बी। अब देखिए जो हमारा अरुण है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं यूरेनस, और शुक्र को बोलते हैं विनस। तो देखिए दोनों में अस आ रहा है, तो यानी जो दोनों में जिसमें इसमें अस आए, यानी दो ही में आता है, तो वो बाकी सब में जो होता है हमारा सूर्य पूरब में उगता है, और यहाँ पे जो होता है पश्चिम में उगता है। तो यूरेनस और वेनस में ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, वलय युक्त ग्रह है, तो वलय मतलब छल्ला। देखिए जो हमारे जो ग्रह सोलर सिस्टम होता है उसमें जो एक ग्रह है हमारा शनि, ये ऐसा होता है, इसके चारों तरफ छल्ले जुमा ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा है, ये शनि ग्रह है। शनि ग्रह में क्या होता है कि वलय बना होता है, रिंग जैसी बने होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है। तो ध्रुव तारा किसको इंगित करता है, तो ये इंगित करता है आपका उत्तर दिशा को। तो इसका ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा, उत्तर दिशा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, यानी जो तारे होते हैं और सूर्य होते हैं उनका ऊर्जा का स्रोत क्या है। क्योंकि सूर्य भी एक तारा है एक प्रकार का, तो दोनों की ऊर्जा का स्रोत एक ही होता है। तो क्या होता है, तो इनकी ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इनकी यहाँ पे जो है नाभिकीय संलयन होता है, इसी कारण यहाँ पे ऊर्जा प्राप्त होती है हमें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 तरफ। नेपच्यून की खोज किसने की, तो नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो ये की थी गैले ने। तो ऑप्शन इसका जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा, गैले ने नेपच्यून की खोज की थी। आज का आखिरी क्वेश्चन देखिए, मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा। तो आपको बताना है कि जो मनुष्य है उसने चांद पर सर्वप्रथम कदम कब रखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अब देखिए 1969 में जो है इसरो का स्थापना हुआ था, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके हमारे अभी अध्यक्ष जो हैं वो के सिवान जी हैं। तो जब मान लीजिए इस प्रकार याद रखिए, जब हमारा जिस साल इसरो की स्थापना हुई उसी साल हमने चांद पे कदम रख दिया। हालांकि हमने नहीं रखा था पहली बार, लेकिन इस प्रकार आप याद कर सकते हैं, जब स्थापना हुई उसी समय हमने चांद पे कदम रख दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा। चलिए आपके लिए आज एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपको बताना है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है।
अब इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, नीला, लाल, सफ़ेद, काला। तो आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। बाकी कल मिलेंगे हम फिर आपसे एक नए सेशन के साथ और नए जोश के साथ। और फिर से मैं आपसे एक बार और कहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप तक बेल आइकन नहीं दबाया तो दबा लीजिए। और हमारे चैनल पे मैथ क्लासेस चली हुई हैं, पढ़ाई गई हैं और भी चल रही हैं। अभी इस समय हमारे यहाँ डिस्काउंट चल रहा है, तो और भी क्लासेस पूरी पढ़ाई गई हैं, डिटेल में पढ़ाई जा रही हैं। तो उसे आप ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।